हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे न्यूज चैनल या बड़े प्रोडक्शन हाउस में इस्तेमाल या यूज होने वाले बहुत ही खास टेक्नोलॉजी से एक बेहद इंटरेस्टिंग डिवाइस है। और ये डिवाइस है दोस्तों ट्राइलॉजी डिजिटल इंटरकॉम मैट्रिक्स डिवाइस। यदि आप न्यूज चैनल में इंटरेस्ट रखते हैं, आपके मन में क्यूरियोसिटी होती है कि न्यूज चैनल में काम कैसे होता है, तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और समझे इस डिवाइस की इंपॉर्टेंस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि न्यूज चैनल लाइव के दौरान या शूट के दौरान कैसे क्रूज आपस में कम्युनिकेट करते हैं? डायरेक्टर एंकर को कैसे इंस्ट्रक्शन देता है? कैमरा पर्सन को इंस्ट्रक्शंस कमांड कैसे मिलते हैं? न्यूज चैनल के डिपार्टमेंट्स यानी एडिटोरियल टीम, टेक्निकल टीम, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, स्टूडियो रियल टाइम में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? दोस्तों, ये कम्युनिकेट करते हैं इसी डिवाइस की हेल्प से। दोस्तों, ये एक ऐसा डिवाइस है, यदि किसी न्यूज चैनल का एक स्टूडियो एक देश या एक शहर में है और एंकर दुनिया के किसी दूसरे देश या दूसरे शहर के स्टूडियो में है, तो इस डिवाइस की हेल्प से आप रियल टाइम में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दोस्तों, रियल टाइम का मतलब होता है जैसे हम आमने सामने बातचीत करते हैं। यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज एक डेमो की हेल्प से हम इस ट्राइलॉजी इंटरकॉम मैट्रिक्स डिवाइस को डिकोड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे डिवाइस से इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं जो डिवाइस किसी भी न्यूज चैनल में, प्रोडक्शन हाउस में या किसी भी इवेंट्स में ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और किस चीज़ में हेल्पफुल होता है? कम्युनिकेशन में। यदि हम प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं और एंकर स्टूडियो में है, तो उससे हम कैसे बातचीत करेंगे? हम प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में यदि डायरेक्टर बैठा हुआ है, प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, वो कैमरा पर्सन्स को कोई कमांड देता है, तो उनको वो कमांड कैसे पहुंचती है? इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आप इंडिया में बैठे हैं या किसी एक कंट्री में बैठे हो और दूसरी कंट्री में आप बातचीत करना चाहते हैं, वहां के स्टूडियो से बातचीत करना चाहते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है। यदि आप एक शहर में हैं और आपका दूसरा कंट्रोल रूम, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम या स्टूडियो किसी दूसरे शहर में है, तो वहां भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कम्युनिकेट कैसे? रियल टाइम कम्युनिकेशन। अब ये रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों? रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब है जैसे हम आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं, वैसे ही ये डिवाइस आमने सामने बैठाकर बातचीत कराता है। यानी कि यदि जिससे भी आपको बातचीत करनी है उसको इसमें असाइन कर दिया जाता है। जो डिपार्टमेंट से आपको बातचीत करनी है, यदि न्यूज चैनल है तो न्यूज रूम हो गया, स्टूडियो के कैमरा पर्सन हो गए, एंकर हो गया, ग्राफिक्स डिपार्टमेंट हो गया, या फिर जो भी डिपार्टमेंट्स आपसे ताल्लुक रखते हो, जिनसे आपको बातचीत करनी हो, जो आपके प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो रहे हो, यदि उन सभी को यहाँ पे असाइन कर दिया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कई नाम यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए बटन्स बने हुए हैं। आप ये देखेंगे पोर्ट बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि ये कितने पोर्ट का? 16 पोर्ट का ये ट्राइलॉजी है। ये 24 पोर्ट का भी आता है और 8 पोर्ट का भी आता है। यानी कि अभी हम एट ए टाइम एक ही समय में हम 16 जगह पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हमारे 16 जगह पे अलग अलग कंट्री में हमारे प्रोडक्शंस या फिर स्टूडियोज हमारे बने हुए हैं और वहाँ के रिपोर्टर्स हम बातचीत करना चाहते हैं, तो हम एक जगह बैठकर उन 16 को एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक साथ कमांड दे सकते हैं। और वो कमांड उनको रियल टाइम, यानी कि जैसे हम आमने सामने कमांड देते हैं, वैसे ही उनको वो कमांड पहुंचेगी। ये जो ट्राइलॉजी होता है, इसको कहते हैं ट्राइलॉजी मैसेंजर इंटरकॉम। जैसे इंटरकॉम होता है, इंटरकॉम में बटन प्रेस करते हैं और आप कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही इस ट्राइलॉजी डिवाइस से होता है। अब इस ट्राइलॉजी डिवाइस में देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये पोर्ट बने हुए हैं और इन पोर्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स असाइन कर दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे कैमरा CAM कैमरा लिखा हुआ है, PCR प्रोडक्शन कंट्रोल रूम लिखा हुआ है, GFX ग्राफिक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे यदि न्यूज रूम लिखा होगा, एंकर्स लिखे हुए हैं, ऑडियो डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, फ्लोर मैनेजर से बात करनी है तो फ्लोर लिखा हुआ है, दूसरे स्टूडियो का फ्लोर लिखा है तो दूसरा स्टूडियो का फ्लोर है, रिकॉर्डिंग रूम का यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट से आपको ताल्लुक है या जो भी डिपार्टमेंट से आपको रिकॉर्ड करना है, उस डिपार्टमेंट का यहाँ पे क्या होता है, उनका यहाँ पे असाइन कर दिया जाता है। असाइन करने के बाद क्या होता है कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, यहाँ पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिससे भी बातचीत करना चाहता है, सपोज करिए अब ये एंकर से बातचीत करनी है। देखिए अब ये एक्टिवेट कैसे होता है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे सारे बटन्स में कोई भी LED ऑन नहीं है।
अब सबसे पहले हमें जिससे बातचीत करनी है उसको हम एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने का क्या होता है, ये लैचिंग सिस्टम में होता है। लैचिंग मींस यदि आपको कंटिन्यू कमांड देनी है तो ये ट्रायोलॉजिक कम्युनिकेट डायरेक्टली होगा। मतलब कंटिन्यू का मतलब क्या, आपने बटन दबाया और जितना आपको बार बार बटन दबाने की जरूरत नहीं है, वो जो भी आप बोलते हैं कि कंटिन्यू, जब तक आपका शो चल रहा है या जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है तब तक उनको कमांड पहुंचती रहेगी। अब वो कैसे, आप यहां पर देख रहे हैं अभी कोई भी एलईडी एक्टिवेट नहीं है, यहां पर आप देख रहे होंगे एक ब्लिंक कर रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, एक एक से समझिए। सबसे पहले सपोज करिए मुझे एंकर से बातचीत करनी है। देखिए एंकर से बातचीत करनी, सबसे पहले इसको एक्टिवेट करूंगा, इसको प्रेस अप करूंगा, ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद आप देखेंगे ये ऐसे एक्टिवेट हुआ तो ये येलो आप देख रहे हैं, येलो ब्लिंक होगी, येलो एलईडी इसमें ऑन होगी, यानी कि एक्टिवेट हो गया। अब किया ऊपर की तरफ किया तो ये एक्टिवेट हुआ, और जब हम इसको नीचे, अब ये क्या एक्टिवेट हो चुका है। अब यदि मैं इसको नीचे की तरफ करूंगा, प्रेस करूंगा, तो जितनी देर ये प्रेस हो और इसमें रेड एलईडी जो जल रही है, यदि ये ऑन है तब तक मेरी कमांड जाएगी। और जैसे ही मैंने प्रेस छोड़ा, देखिए एलईडी बंद हो गई, इसका मतलब अब मेरी कमांड नहीं जाएगी। तो जब हमें कमांड देनी होती है सबसे पहले इसको एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट हो गया यानी कि ये पोर्ट एक्टिवेट हो चुका है, और इस पोर्ट को एक्टिवेट होने के बाद जब हमें बातचीत करनी होती है तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे, और इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, ये रेड लाइट हो जाएगी ऑन, और जब तक ये प्रेस है तब तक ये रेड लाइट ऑन होगी, और इतनी देर तक आपकी कमांड जाती रहेगी। यानी कि एंकर को आप जो भी बोलेंगे, क्योंकि हमने एंकर वाला बटन प्रेस किया हुआ है, पोर्ट ऑन किया हुआ है, तो एंकर को कमांड जा रही है। आप सपोज कैमरा पर्सन को करना हो, कैमरा पर्सन को क्योंकि आपको कंटिन्यू कमांड देनी होती है, तो देखिए कैमरा पर्सन का जो ब्लिंक हो रहा है, हम इसको एक्टिवेट करेंगे। देखिए अब ये एक्टिवेट हो चुका है। ऊपर वाली रो है कैमरा वाली, ये देखेंगे ऊपर वाली जो रो होती है ये ऊपर वाले पोर्ट्स के लिए है, और जो नीचे वाली रो है ये नीचे वाले पोर्ट्स के लिए है। अब कैमरामैन को कमांड देनी है, क्योंकि कैमरामैन देखिए ये वाला सेकेंड नंबर है, टॉप का सेकेंड रो, ये देखिए ऊपर वाला आ गया, ये वाला रो है, और इसमें देखिए क्या करते हैं, जब हम इसको प्रेस करते हैं ये एक्टिवेट हो गया। अब से हमने इसको एक्टिवेट किया, ऊपर की तरफ करते एक्टिवेट, ये ऑन हो चुका है। अब यदि हम इसको प्रेस करेंगे तो जब तक हमने प्रेस किया, देखिए इसकी भी रेड लाइट ऑन हो गई, और ये क्या होगा, कंटिन्यू हमारी कमांड जाएगी। अब क्योंकि कैमरामैन को आपको कंटिन्यू कमांड देनी होती है, बार बार ऐसा नहीं कि उसको कोई फिक्स कमांड देनी, कैमरामैन को कंटिन्यू कमांड देनी है। जिसको भी आपको कंटिन्यू लगातार कमांड देनी होती है, आप चाहते हैं कि बार बार बटन प्रेस ना करें, तो क्या होता है, इसको आप कंटिन्यू ऑन करके छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पर दोनों लाइटें ऑन है, येलो लाइट एक्टिवेशन और रेड लाइट का मतलब मेरी कमांड अंदर जा रही है, यानी कि डायरेक्टर की कमांड उस पर्सन या उस कम्युनिकेशन जिसको आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसको आपकी कमांड पहुंच रही है, यानी कि आपकी बातचीत उस तक पहुंच रही है। और यदि आप इसको बंद कर देंगे तो अब ये देखिए बंद हो चुका, अब आपकी कमांड नहीं जाएगी। इसी तरह से आप किसी भी डिपार्टमेंट या जिससे भी आपको यहाँ पे बातचीत करनी है उसको असाइन कर दिया जाता है, और असाइन करने का तरीका क्या होता है, ये आईपी बेस्ड होता है, यानी कि ये सर्वर बेस्ड होता है। और जब असाइन करते हैं तो ये इस तरह से देखिए, आप यहाँ पे देखिए ये होता है, यहाँ पे ME2 ME3 आ रहा है, ME1 आ रहा है, तो इस तरह से जो भी डिपार्टमेंट होता है उसको इस तरह से असाइन कर दिया जाता है। ये वॉल्यूम की से ही असाइन होता है। आप ऊपर की तरफ कंटिन्यूस को प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए दो बटन और बने हुए हैं, एक होता है असाइन, ये देखिए असाइन करना होता है, किसी डिपार्टमेंट को असाइन करना है तो यहाँ पे आप असाइन कर देंगे। असाइन करने के बाद यहाँ से आप प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद आप यदि इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो इस तरह से आप इसको मूव करेंगे वॉल्यूम वाले को, और तो ये देखिए यहाँ पर अलग अलग मूव होते आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको असाइन कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को, यदि जो भी आपके वर्क स्टेशन पे आपको बात करनी है। ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन हाउस, ये डिपेंड करता है चैनल के ऊपर। उसके बाद इसके आगे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम की बनी हुई है, ये वॉल्यूम होता है। यहाँ पे देखिए स्पीकर है, यहाँ पे ये क्यों होता है, ये जो होता है ये टू वे कम्युनिकेशन है, यानी कि वहां से भी आपकी आवाज इधर आएगी और यहां से आपकी आवाज उधर तक जाएगी। यानी कि स्टूडियो में कैमरा पर्सन से बातचीत कर रहे हैं तो कैमरा पर्सन की आवाज आप तक आएगी और आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। हमने कहा ना आमने सामने बातचीत होती है तो ये इस तरह से होता है। उसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं ये आपकी आवाज के लिए माइक आपका लगा हुआ है और ये स्पीकर आवाज आप तक पहुंचने के लिए। तो ये टू वे कम्युनिकेशन हुआ। उसके बाद आप देखेंगे यदि सपोज आपको इसको पूरे पैनल को डीएक्टिवेट करना है, पूरे पैनल को आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसी बातचीत हो जो आप किसी को भी नहीं सुनाना चाह रहे हैं और इसको आप चाहते हैं कि डीएक्टिवेट हो जाए, तो यहां से एक रेड बटन है, इसको यदि ये रेड बटन ऑन कर देंगे तो ये पूरा ट्रायोलॉजी डिवाइस डीएक्टिवेट हो। यानी कि अब यदि आप कोई भी यहां से बातचीत करेंगे तो कहीं पे भी आपकी आवाज अब नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यहां से इसको कट कर दिया गया है। यानी कि सारे जो 24 यहाँ, क्योंकि 24 पोर्ट का ये बना हुआ है, तो 24 पोर्ट से आप बातचीत आप नहीं कर सकते क्योंकि रेड लाइट यहाँ पे ऑन है। रेड लाइट का मतलब ये ट्रायोलॉजी डिवाइस अब कट हो चुकी है, यानी कि अब इसका एक्टिवेशन अभी नहीं है। आप चाहे कहीं कोई भी प्रेस बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी। इसके अलावा आपको क्या, यदि आप
इसमें हेडफोन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हेडफोन के लिए डिवाइस बना होता है। ये देखिए ऑक्स केबल यहाँ पर लगी होती है और यहाँ से आप ये जो डिवाइस है ये क्या होता है, ये होता है हेडफोन के लिए। तो जब भी डायरेक्टर प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में होते हैं तो वो हेडफोन लगाते हैं, क्योंकि जो कमांड है या जो बातचीत है वो डायरेक्टर टू एंकर तक रहे या डायरेक्टर टू जिस पर्सन से वो बातचीत करना चाह रहा है उसके बीच में रहे। यदि यहाँ पे हेडफोन नहीं है तो जो भी कमांड टू वे कम्युनिकेशन होगी वो सबको सुनाई देगा। यहाँ पे ये स्पीकर लगा हुआ है, इससे आवाज वापस आती है, यानी कि जो सेकंड पर्सन से आप बातचीत कर रहे हैं उसकी आवाज आपको यहाँ पे मिलेगी। इसी तरह का पैनल दूसरी तरफ भी लगा होता है। जरूरी नहीं कि वहां पर 24 पोर्ट का ही पैनल लगा हो, वहां पर इससे कम यानी कि 4 पोर्ट का पैनल भी लगा हो सकता है, या हो सकता है इससे ज्यादा 24 पोर्ट का भी पैनल लगा हुआ होता है। तो ये जो ट्रायोलॉजी है ये रियल टाइम कम्युनिकेशन है। आप सोचिए कि यदि आप यहां से बैठकर, आप इंडिया में बैठकर और आपका स्टूडियो ऑस्ट्रेलिया में है और वहां आप बातचीत करना चाहते हैं तो रियल टाइम में आप बातचीत कर सकते हैं। और ऐसा किसी और कम्युनिकेशन सिस्टम में नहीं हो सकता। मोबाइल में भी आप डायल करेंगे आपको डायलिंग टाइम लगेगा, आप लैंडलाइन से करेंगे तो आपको उसमें भी टाइम लगेगा। इंटरकॉम में भी आपको प्रेस करने की होती है कि ये बिल्कुल क्या होता है, इसलिए इसको कहते हैं मैसेंजर इंटरकॉम। ये मतलब जो नॉर्मली इंटरकॉम टेलीफोन्स होते हैं उससे भी फास्ट ये वर्क करता है। और ये रियल टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार हम ये कह रहे हैं कि रियल टाइम, यानी कि जैसे आप आमने सामने बातचीत करते हैं वैसे ही ये काम करता है। तो न्यूज चैनल्स के पीसीआर के लिए ये कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ न्यूज चैनल नहीं, प्रोडक्शन हाउस के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि रियल टाइम पे आपकी सही समय पे आपकी कमांड एंकर या होस्ट तक पहुंच जाती है। तो ये जो डिवाइस है ट्रायोलॉजी, ये यूज होता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए न्यूज चैनल में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डायरेक्टर या एंकर तक आवाज या कमांड या कोई भी खबर या स्टोरी का क्यू उसको कैसे मिलता है। तो यही वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम या प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, स्टूडियो या दूसरे डिपार्टमेंट तक कम्युनिकेट करता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूज चैनल में लाइव या शूट के दौरान क्रूज कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे ही न्यूज चैनल से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे YouTube चैनल E-Groom मीडिया में। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।